कल किस नंबर तक कराए थे? 2 तक हुए थे क्या? ये 3 नंबर तक हो गया था। 2x² प्लस का 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यांक 1/। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का सवाल यूपी बोर्ड में पूछा गया था। प्रश्नावली हम लोग कौन सा कर रहे हैं? प्रश्नावली 2B 2A पढ़ा नहीं गई थी? अच्छा, ये वाले सवाल नहीं कराए थे तुमको? कराए थे? देखो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल देखते हैं यहाँ पर। 4 नंबर सवाल बताना था। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि बहुपद x² माइनस 4√2 माफी चाहेंगे 3 ऐसे और प्लस का यहाँ पर 3 के शून्यांक हमको दिए गए हैं। ऐसे शून्यांक हमको दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अल्फा तथा बीटा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा माफी चाहेंगे माइनस अल्फा बीटा, इसका मान फाइंड करना है। उसके पेपर कैसे रहे मिट्टी के? अच्छे रहे? चलो ठीक है, बढ़िया रहे, मस्त रहे। मैथ का अच्छा ही जाएगा और कुछ नहीं होगा, बात समझेंगे? अच्छा, और कोचिंग में गोला मारे। देखो इसका मान ज्ञात करना है ना, तो इसको समझते हैं। देखो हमने आपको फार्मूले बताए थे। क्या फार्मूला बताया था? अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा बराबर माइनस का B/A बताया था ना भाई। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर माइनस माफी चाहेंगे C/ यहाँ पर क्या इतना पढ़ाया था। इसका मान फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से उठा लेते हैं सवाल। ax² प्लस का यहाँ पर bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर a बराबर 1 और b बराबर यहाँ पर माइनस रूट यहाँ पर 3 और इसका मान c इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारा। इसको हम यहाँ पर अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा बराबर का माइनस B/ यहाँ पर a लिखेंगे। अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा, इसका मान माइनस b का मान यहाँ पर माइनस 4√3 दिया गया है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 4√3, इसका मान a का मान 1 दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा बराबर 4 रूट यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अल्फा इंटू यहाँ पर बीटा बराबर C/A हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर C का वैल्यू कितना 3, इसका वैल्यू कितना 1 दिया गया, तो मतलब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर मान फाइंड करना है कि इसका अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। इसका मान कितना दिया गया है? 4 रूट यहाँ पर 3, इसका मान कितना माइनस का 3 दिया गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कर लोगे पक्का? ये एक्सरसाइज हमें क्लियर ही चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं, गजब सवाल, इनको सीख लेना। अब बिल्कुल सीक्वेंस से आप लोगों को करवा दूंगा एक एक सवाल, बिल्कुल सुनना हमारी बात को। 5वां नंबर सवाल देखो क्या लिखा है यहाँ पर। 2x² माइनस का 7x प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा इतना। यहाँ पर 2x² माइनस 7x प्लस 3 कह रहा है। यहाँ पर जो शून्यांक दिए गए हैं हमको, यहाँ पर शून्यांक दिए गए हैं, यहाँ पर p, q दिया गया है। तो हमसे कह रहा है तो यहाँ पर p² प्लस का q² का मान फाइंड करके दिखाओ। देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों को अल्फा इंटू बीटा दिया गया था, अल्फा बीटा, उसकी जगह यहाँ पर अल्फा की जगह p लिख दिया है, बीटा की जगह q लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से क्या करा लेंगे? कंपैरिजन करा लेंगे। a इक्वल 2 आ जाएगा, b इक्वल माइनस का 7 और c इक्वल कितना आ जाएगा 3। हमें कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? p² प्लस का q² हो जाएगा। ये पूर्ण नहीं है, बात समझिए, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा इसमें क्या करते हैं, 2pq जोड़ देते हैं, माइनस 2pq घटा देते हैं। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखा है, तो ए प्लस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, मतलब पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतने को पूरे को लिख सकते हैं। माइनस का यहाँ पर 2pq लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसे। यहाँ पर हमें इसका मान पता है, हम लोग जैसे अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं। P प्लस क्यू यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर P प्लस क्यू इसका मान -7 दिया ऑलरेडी, माइनस 7 अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर P इंटू क्यू का मान यहाँ पर C अपॉन ए हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर P इंटू क्यू, इसका वैल्यूएशन कितना दिया गया है C का यहाँ पर 3 दिया गया है, A का 2 दिया गया, बस मान पुट करा लेते हैं इस पे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इससे इसको काट देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 बटे यहाँ पर 4 माइनस यहाँ पर 3 इसके नीचे एक मान लेंगे, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 माइनस का यहाँ पर 12 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 37 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। कर लोगे भैया पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सेम होगा इसी टाइप का तो छोड़ देंगे, फिर आप करके लाइए, आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे इसको मैं थोड़ा बना देता हूं फिर तुम कर लोगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4 लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। कई बार शून्यंक जो हमें दिए गए हैं यहाँ पर बेटा m दिया गया है तथा n दिया गया है, जैसे अल्फा और बीटा दिए गए थे, ठीक। कह रहा है m अपॉन n प्लस का n अपॉन यहाँ पर m, इसका मान फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। अपना एक ही काम, पहले इसकी इक्वल 0 मान लेंगे ना भाई। यहाँ पर क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर कर लोगे तुलना। यहाँ पर क्या हो जाएगा a इक्वल 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। b इक्वल यहाँ पर 11 हो जाएगा, c इक्वल माइनस का 4 हो जाएगा। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं आएगी इससे आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं प्रभु, यहाँ पर m प्लस का n बराबर माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा ना। m प्लस n बराबर माइनस का 11 अपॉन यहाँ पर 3, देखो माइनस b है तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस का 11 हो गया, और यहाँ पर a का मान कितना दिया गया 3 दिया गया, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। बात समझे कि नहीं समझे। m इंटू एन तो यहाँ पर c अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। m इंटू यहाँ पर n, c का वैल्यूएशन माइनस का 4 बटे यहाँ पर 3 हो जाएगा। कुछ नहीं करते, अब इस कंडीशन को हल कर लेते हैं। m अपॉन n प्लस का n अपॉन m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हम इसको तो कोई मान रखा नहीं सकते, तो हम लोग इसमें mn एलसीएम ले लेंगे, इसका मल्टीपल इसमें कराएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 2mn जोड़ेंगे माइनस 2mn घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग अगर तुमसे कभी कोई टीचर पूछता है अच्छा a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है कि नहीं होता। अब कभी पूछ देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बताओ, तो तुम लोग क्या लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिखते हो कि नहीं लिखते हो। यही चीज हम लोग लिखते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस का 2mn माइनस का 2mn हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा। अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर सबका मान पुट करा लीजिएगा, आंसर तो यार रेडी, सबके मान पता ही है यहीं से। इसका मान तुमको यहाँ पर पता है, इसका मान पुट करा लोगे भाई, पक्का कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या लिखा हुआ है सवाल। यहाँ पर हम लोगों ने अभी एक जी सवाल को किया था, एक सवाल यहाँ पर सेकेंड नंबर टी स्क्वायर बराबर 15 किया था, बिल्कुल सेम सवाल, यही सवाल हमने आपको ये बता देता हूँ पूरा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 रख लोगे। इसका कह रहा है इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इसकी गुणांकों की सत्यता के संबंध में सत्यता की जांच कीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 लिख लोगे, इसको उधर ले जाओगे तो कर लोगे ना भाई, इसको कर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा,
ये काय में आता प्लस माइनस में। हमेशा आप लोगों को यहाँ पर जो रूट से बाहर निकलता है या रूट में होता है वो प्लस माइनस में आता है वर्ग स्क्वायर करने पर। यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अल्फा बराबर यहाँ पर रूट यहाँ पर 3, बीटा बराबर माइनस का इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत? ओ सॉरी, यहाँ पर बीटा होगा, क्या होगा बीटा, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर जांच करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सब कुछ हमें पता है ही है। और इसमें कंपैरिजन करा लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो जाएगा। ए का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया। बी का मान कितना है ही नहीं, बी का मान बी एक्स कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो बी का मान 0, सी का मान माइनस का 3। यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान हमें पता है, अल्फा का मान √3 दिया गया है, इसका मान माइनस √3 दिया गया है, बी का मान 0, इसका मान कितना दिया गया 1, तो इसको काट देंगे, 0 इक्वल 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अभी ये सवाल बताया था आप लोगों को ये वाला। यहाँ पर फिर यहाँ पर अल्फा इंटू यहाँ पर बीटा बराबर यहाँ पर सी अपॉन ए होता है। अल्फा का मान कितना √3 दिया गया, इसका माइनस का √3 बराबर इसका मान कितना दिया गया, माइनस का 3 अपॉन 1 दिया गया, इसका मल्टीपल कराएंगे, -3 बराबर -3। अतः यहाँ पर क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, कर लोगे ना पक्का, ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यहाँ पर देखो कितना सरल क्वेश्चन, एक दिन हमने बताया इस टाइप का बहुविकल्पी पे प्रश्न बनाया जा सकता है, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर 8 नंबर सवाल सेम सवाल है, मेरे को सत्यता की जांच करनी है। 9 नंबर सवाल मैं बता रहा हूं तुमको। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस के, कह रहा है एक शून्यांक, यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 बराबर 0 लिख लेते हैं, एक शून्यांक हमको दिया गया है 1, तो कह रहा के का मान बताओ, के का मान फाइंड करना है। सुनते हैं इसको, के का मान फाइंड करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब कभी एक शून्यांक कह दे तो तुरंत एक्स बराबर कितना भागू 1 रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यहां पर रखेंगे तो यहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस के इक्वल 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल यहाँ पर 0। इसको रखेंगे तो यहाँ पर कितना 2 प्लस के इक्वल 0, तो के इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉल्व। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक सवाल 10 नंबर कराता हूं, 10 नंबर, बात समझे कि नहीं समझे। 10 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं। यहाँ पर एक हमें द्विघात बहुपद बनाना है, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। ये फार्मूला सब लोग रट लेना, ठीक भाई। रटना का मतलब रट जाएगा फार्मूला, जितने जिसको फार्मूले अच्छे से आते होंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे बात को मेरी, ठीक है भाई, समझने का प्रयास करते हैं और समझ जाओगी। देखो सुनते हो, द्विघात समीकरण बनाने का जो फार्मूला होता है बेटा, तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस होता है यहाँ पर अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। याद रखोगे पक्का, ठीक है, याद है तो कोई बात नहीं, ना याद हो तो याद कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको इसमें फार्मूला बताने का, यहाँ पर इसको कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनके शून्यांकों का योग दिया गया है हमें, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया माइनस का 1। आप कह रहे हैं द्विघात समीकरण बना के दिखाओ, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स लिख लेंगे प्रभु, प्लस यहाँ पर माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 पुट करा दिया, एक्स लिखा था, एक्स प्लस लगा था, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर 4, इसका मल्टीपल करा दिया, माइनस का 1 बराबर 0। सबके नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसका क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया। कर लोगे पूरे,
रूट वाला है तो रूट वाला, जिसे यहाँ पर अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा बराबर यहाँ पर रूट है, यहाँ पर 2 दिया गया। अब इसका फैक्टर वेक्टर कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी शून्यांक में इनके चाहूं तो निकाल सकता हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? एक दूसरा जिस सवाल दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/√3। इसको आप चाहें तो यहाँ तक ही कर सकते हैं, यहाँ तक अकेले तुम और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर अगला सवाल देखें, देखो क्या दिया है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पे, देखो सेम सवाल है। क्या बोला? एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनके शून्यांकों का योग गुणनफल, बिल्कुल सेम सवाल है, आप लोग कर लेंगे, इसका सवाल कर लोगे ना। 12 नंबर सवाल दिखा देता हूँ, 12 नंबर देखो सेम ही है। 12 नंबर में क्या कह रहा है? ax स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का c, कह रहा है शून्यांकों का योग तथा गुणनफल बराबर है। शून्यांकों का योग गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। ठीक है भाई, तो कह रहा है ए और सी का मान ज्ञात करके दिखाओ, और हमसे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 है। सही, शून्यांकों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो ए और सी का मान फाइंड करना है हमको। यहाँ पर ए का मान बताना है और सी का मान बताना है। ठीक है भाई, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग बराबर का यहाँ पर 0 लिख लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ax स्क्वायर कैपिटल से, अगर ये यहाँ पर स्मॉल लिखा है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? कैपिटल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का यहाँ पर bx प्लस c इक्वल 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर a इक्वल क्या आ जाएगा हमारा? a आ जाएगा। b इक्वल यहाँ पर माइनस का 5 और c इक्वल हमारा क्या आ जाएगा? c, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है बेटा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ऑलरेडी पता है, कितना दिया गया है? 10, तो इसको 10, इसका मान 5 दिया गया है, इसका मान ए का मान ए दिया गया है। यहाँ पर कैपिटल लिख सकते थे, यहाँ पर बी लिख सकते थे, यहाँ पर ऐसे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल मान रखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अरे मतलब कि ए की जगह गुण रखेंगे तो ए आ जाएगा यहाँ पर ए, तो ए इक्वल इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर ए इक्वल 1/2, ए का मान निकल आया, कोई दिक्कत। अब जैसे सी का मान निकालना है, अल्फा इंटू यहाँ पर बीटा बराबर यहाँ पर सी अपॉन यहाँ पर कैपिटल ए। इसका मान हमें 10 दिया गया है, सी का मान कितना दिया गया है? सी का मान सी दिया गया, ए का मान कितना दिया गया है? ए का मान हमें बेटा 1/2 दिया गया, तो 1/2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 यहाँ पर 2c हो जाएगा, इसको काट देंगे, सी इक्वल कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा, आंसर हो गया। समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे? ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल पहले बहुत पूछा जाता, 2020 21 22 में भी पूछा गया है, बाकी एक 2 सालों से नहीं पूछा गया, इस साल भी नहीं पूछा गया। आगे आने की संभावना बहुत सारी रहती है इन सवालों की। बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है ना, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस सेम सवाल है, इसको यहाँ पर 13 नंबर सवाल जो है आपका बिल्कुल सरल है। एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6x माइनस का 2, शून्यांक ज्ञात की सत्यता की जांच कीजिए। फिर वही सवाल, तो इसके नीचे एक मान लोगे, इसके नीचे एक, यहाँ पर 6 एलसीएम ले लो, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0 मान लो। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर इतना माइनस 12 बराबर 0। आप सत्यता की आराम से जांच कर लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कर लोगे ना इसके इतने सवाल। ठीक।